नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वर्ष दीपावली को लेकर थोड़ा सा संदेह की स्थिति उत्पन्न है और YouTube पे यत्र तत्र सर्वत्र आपको जो वीडियो मिलेंगे वो संदेह और उत्पन्न करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लोग कोर्ट के वकील की तरह बैठ के आधा इधर आधा उधर कर दे रहे हैं, क्लियर कर ही नहीं रहे हैं कि क्या सही है। और दरअसल उनकी गलती नहीं है, जो शास्त्रकार या शास्त्र कहते हैं वो दोनों बातें सच हैं। तो 31 तारीख को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं, यह पर्व 2 दिन झूल रहा है। ज्यादातर क्या होता है कि जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो 2 दिन मना लेते हैं, शैवा नाम वैष्णवा नाम करके। लेकिन दीपावली अक्सर एक ही तिथि को मनाते हैं, एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन इस बार कुछ भ्रमात्मक स्थिति ऐसी बन गई है कि हमें 31 तारीख को मनाएं, 1 तारीख को मनाएं। तो आज उसी बिंदु पे चर्चा होगी कि दरअसल कारण क्या है और निवारण क्या है। बहुत सरल शब्दों में समझ में आएगा तो आपको राधे राधे, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और राधे राधे। ठीक, तो पहली चीज, आप कभी भी मनाएं, माता रानी का दिन है। जब भी माता रानी को याद करोगे वो कृपा करेंगे ही करेंगी। लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में चंद मिनटों में बता देता हूँ। तभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्मी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी सहयोग से मिलती हैं। ठीक है, याद रखना, मेहनत करने से लक्ष्मी अगर मिलती तो सर्वाधिक लक्ष्मी मजदूरों के पास होती है, रिक्शा चलाने वालों के पास होती है। लक्ष्मी यत्न से मिलती हैं, लक्ष्मी बुद्धि से मिलती हैं, लक्ष्मी सहयोग से, इसलिए सहयोग आवश्यक है। तो पॉइंट क्या है? कार्तिक अमावस्या सदैव याद रखिएगा, अमावस्या तिथि को लक्ष्मी पूजन का विधान है। बस अगर यह पॉइंट आप याद रखोगे तो ना तो कोई कंफ्यूजन होगा, ना बीच में कोई बातें आएंगी। ठीक है, क्लियर सा मैसेज आपके लिए। शास्त्रकारों की बात माने या पंचांगों की बात माने तो 3-53 छोड़िए, 3-53 को मोटा मोटा पकड़ लीजिए। 31 तारीख को 4 बजे से लेके और 1 नवंबर को 6 बजे तक अमावस्या तिथि है। मोटा मोटा 2-4 मिनट कहीं आगे, 2-4 मिनट कहीं ऊपर नीचे चलेगा। विधान कुछ लोगों के अनुसार उदया तिथि का महत्व है। तो जब आप 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो उदया तिथि क्या है? चतुर्दशी है। ठीक है, उदया तिथि को रिक्ता तिथि मानते हैं। ठीक है, ये भी बातें ठीक है। लेकिन 1 नवंबर को आप जाते हैं तो अमावस्या तिथि ही नहीं है। अमावस्या जब तिथि ही नहीं है तो जाके क्या करोगे भाई? आप किसी के विवाह में पहुंचते हैं, जयमाल हो गया, विवाह हो गया, बारात चली गई, जाके क्या करोगे? जाके करोगे ही क्या? टिसली पर नाम लिखाने जाओगे? तो अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे जो विधान है वो कार्तिक अमावस्या तिथि पे करने हैं। आपको लक्ष्मी पूजन करना है, मंत्र का जाप करना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, कुछ सिद्ध करना है, जो भी चीजें क्रियाएं करनी है वो अमावस्या तिथि पे करना है। और रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बस। और कंफ्यूजन यूट्यूब तो बना ही है, राहु का भाई है ना, राहु कंफ्यूजन तो देता है। इसलिए मित्र, हर तरह से दीपावली का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाना ही बुद्धि संगत, तर्क संगत है। जो लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं शास्त्रीय प्रमाण देके, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनकी बातों को नहीं काटता। लेकिन पॉइंट ये है कि तिथि महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी आप पर्व मना रहे हैं, जो व्रत मना रहे हैं, वो तिथि के अनुसार मना रहे हैं। अमावस्या तिथि रात्रि में होना चाहिए। अब जो लोग 1 तारीख को बता रहे हैं उनकी बातें अपनी जगह, वो निर्णय सिंधु और तमाम तरह के पॉइंट ला के बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, सही है, उनको भी प्रणाम है। किंतु मित्र ये बताइए कि जब अमावस्या तिथि ही नहीं है तो रात्रि में आप निश्चित काल पूजन कैसे करोगे? लक्ष्मी आराधना कैसे करोगे? चलो आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हो, अमावस्या तिथि ही नहीं है। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहते हो, अमावस्या तिथि ही नहीं है। कोई भी तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हो, मांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हो, साबर मंत्र का प्रयोग करना चाहते हो, टोना टोटका कुछ सिद्ध करना चाहते हो, है ही नहीं। सिद्ध कहां से करोगे? महत्व तो अमावस्या तिथि का है।
और अमावस्या तिथि 1 तारीख को है ही नहीं, दिन में है। दिन में पूजन करोगे क्या? दिन में पूजन होता है क्या? लक्ष्मी पूजन तो रात्रि का है, और लक्ष्मी पूजन में स्थिर लगन का महत्व ज़्यादा है। अब रात्रि में आप देखो तो स्थिर लगन जो मिलेगा वो सिंह लगन मिलेगा, रात्रि में मिलेगा। 31 तारीख की रात्रि में 1 तारीख को रात्रि में, ठीक है ना, मतलब 31 को 12 बजे के बाद 1 तारीख को मिल रहा है, तो आप रात में ही करेंगे 31 को, तभी मान्य होगा। अब 1 नवंबर को सायंकाल आप मना रहे हैं, नहीं मिलेगा, नक्षत्र भी तो श्रेष्ठ नहीं मिल रहा है। तो सारा जो विधान कहता है, सारा संविधान कहता है, जो तर्क युक्त बातें हैं, आपको 31 नवंबर 2024 लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ दिन है। बकाया यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं और कुछ मूढ़जन्य विद्वान हैं, ठीक है, उनकी अपने प्रमाण, उनके तर्कों को मैं प्रणाम करता हूँ। वो आपको 1 नवंबर को बताएंगे तर्क देके और आप मान लेंगे, मानिए। मैं तो कहूँगा भाई 31 तारीख को पूजन करो और 1 तारीख को पूजन करो। भाई घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा ही सही, 2 चम्मच ज़्यादा घी आ जाएगा तो नुकसान थोड़ी ना करेगा, 2 दिन पूजन कर लोगे तो नुकसान थोड़ी ना होगा। लेकिन अमावस्या तिथि आपको 31 तारीख को ही मिलेगी, इसलिए श्रेष्ठ विधान यही होगा कि आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हो, कोई जप करना चाहते हो, कुछ सिद्ध करना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, स्थिर लक्ष्मी चाहते हो, वो विधान आपको 1 तारीख को सायंकाल जब कर रहे हो तो नहीं मिल रहा है। श्रेष्ठ आप प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आप बुद्धिमान लोग हैं, और लक्ष्मी बुद्धिमान लोगों के पास आती है, मूर्खों के पास नहीं जाती। कहने के लिए उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, ये कहने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग करिए, बुद्धि बल का प्रयोग करिए, जो जाप करना है वो करिए। 31 तारीख को फलवती होगा, 1 तारीख की अपेक्षा श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। शेष खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना, सारा दिन माता रानी का है। कभी भी आराधना करोगे लाभ डेफिनेटली मिलेगा।